बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस इंफॉर्मेशन के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जमील अहमद। आज मैं आप दोस्तों को झूठा ख्वाब बयान करने की सज़ा के बारे में बताऊंगा। बिलफर्ज कोई झूठा ख्वाब गर कर सुनाता भी है तो उसका वो खुद ही ज़िम्मेदार, सख्त गुनहगार और अज़ाब नार का हकदार है। सही बुखारी शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो झूठा ख्वाब बयान करे उसे बरोज़े क़यामत जो के 2 दानों में गांठ लगाने की तकलीफ दी जाएगी और वो हरगिज़ गांठ नहीं लगा पाएगा। एक और हदीस पाक में है, एक शख्स ऐसा कलाम करता है जिसमें वो गौर फिक्र नहीं करता, ये गुफ्तगू झूठ, गीबत, ऐब जोई और मन गढ़ंत ख्वाब वगैरह पर मबनी होती है, तो वो इस बात के सबब जहन्नम में इस मकदार से भी ज़्यादा गिरेगा जिस कदर मशरिक़ व मगरिब के दरमियान फासला है। ख्वाब सुनाने वाले से कसम का मुतालबा शरन वाजिब नहीं, और जो माज़अल्लाह अज़्ज़ व जल झूठा होगा, हो सकता है वो झूठी कसम भी खा ले। यही मुनासिब लगता है कि लोगों में बयान करने की बजाय ख्वाब को सीगाए राज में रखा जाए। अच्छे ख्वाब बयान करने से शरीयत ने मना नहीं फरमाया, तो हम कौन है रोकने वाले। कुरान करीम, अहादीस मुबारका और बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि की किताबों में भी ख्वाबों का बाकसरत ज़िक्र है। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा